नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 का अध्याय 5 सुभाषितानी। सुभाषितानी दो शब्द सु जमा भाषित पदों से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है सु मतलब अच्छा सुंदर और भाषित मतलब भाषा। जो हमारे गुणवान लोग हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन बातों को श्लोकों के माध्यम से आप तक को पहुंचाने के लिए उन श्लोकों को एक जगह संग्रहित कर दिया गया, यानी कि एक जगह लिखा गया। उसको कहते हैं सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बातें जो कि श्लोकों के माध्यम से आप तक को पहुंचाई गई है। तो पहला हमारा श्लोक है, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसके नीचे इसका अन्वय दिया गया है। अन्वय क्या होता है? अन्वय और श्लोक इन दोनों का अगर हम अर्थ करेंगे तो दोनों का सेम अर्थ निकलेगा, सेम मीनिंग निकलेगा। बस जो हमारा श्लोक है उसके जो शब्द हैं, जो ये पद हैं, वो राइमिंग के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, इसलिए श्लोक का जो मीनिंग होता है वो निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो अन्वय होता है उसको हम बहुत ही सरल शब्दों में, ये श्लोक के ही शब्द होते हैं, इन शब्दों को बहुत ही सरल शब्दों में लिखा जाता है, जिसका अर्थ करना, जिसका मीनिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। मीनिंग दोनों का सेम होता है, इसलिए हमेशा अन्वय से आप मीनिंग निकाला करो। तो हम पहले अन्वय का मीनिंग निकालते हैं। यथा यथा मतलब कि जैसे, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न ही प्रविशन्ति, जैसे सोए हुए शेर के मुख में यानी कि मुंह में हिरण नहीं प्रवेश करता, तथैव कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति मनोरथै न। वैसे ही कार्य मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। ठीक है, तो पहले मैं वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ आपको। यथा मतलब जैसे, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण, न ही प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, तथैव वैसे ही, कार्य उद्यमेन मेहनत से, एव ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथै मन की इच्छा से नहीं। अब ये क्या कहना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से? ये कहना चाहते हैं जैसे कि कोई शेर है और उसको बहुत भूख लगी है, बट वो सोया हुआ है और वो सोचता है कि मेरे बैठे बैठे ही, सोते सोते ही कोई हिरण आ जाए और मेरे मुख में प्रवेश कर जाए और मेरा पेट भर जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा सपने में तो ज़रूर हो सकता है शेर के, लेकिन अगर उसे भूख लगी है तो वास्तविकता में उसे क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा और उसको अपना पेट भरना पड़ेगा। उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी क्लास में कोई पोजीशन आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर हम कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत जाएं, या कोई भी कंपटीशन अगर हम जीतना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है कि हम ये चीज़ विन करें, तो उसके लिए हमें क्या होगा? उसके लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहीं पर भी अगर श्लोक पढ़े तो उसका भी यही मतलब निकलता है। उद्यमेन एव यानी कि उद्यमेन जमा एव, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं कार्य, मन की इच्छा से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, ना ही सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश करते हैं हिरण। बढ़ते हैं सेकंड श्लोक की तरफ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्वयः, येन अज्ञानतिमिर अंधस्य चक्षुः, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे की आँखों को ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी काजल की तीली से खोला है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं को नमस्कार करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? पहले हम शब्दों का मतलब देख लेते हैं। ये मतलब जिन्होंने, जिसने, अज्ञान तिमिर अज्ञान रूपी अंधकार, अंधस्य अंधे की, चक्षु आँख, ज्ञान ज्ञान जमा अज्जन, अज्जन क्या होता है हमारा? काजल, शलाकया तीली, जैसे काजल लगाने की जो तीली होती है उसको कह रखा है। उन्मिलितम खोल देते हैं, तस्मई ऐसे, श्री गुरु को नमस्कार। अब ये क्या कहना चाहते हैं?
ये इन्होंने एक जैसे कि अध्यापक हैं या फिर कोई गुरु है उसकी तुलना एक डॉक्टर से कर रखी है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है, जो ब्लाइंड पर्सन होता है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो वो देखने लग जाता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, अंधकार दूर चला जाता है। उसी तरह से कोई ऐसा इंसान जो कि अज्ञानी है, उसकी आंखों पर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, यानी कि उसे कुछ नहीं आता और वो गलत चीज़ें कर रहा है, ऐसे में कोई उसे गुरु मिल जाते हैं तो वो उसकी अंधकार से भरी हुई आँखों के अंदर ज्ञान रूपी काजल लगाते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहना क्या चाहते हैं, मतलब कि अगर हमें कुछ नहीं आता या हम गलत चीज़ें कर रहे हैं तो हमें किसी गुरु की, हमें किसी टीचर की आवश्यकता है, ताकि वो हमें बता सके, हमें सही राह दिखा सके, हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सके और हमें ज्ञान दे सके। ठीक है, तो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे की आँखों को ज्ञान रूपी काजल की तेली से जो जगाते हैं, जिसने जगाया ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। तीसरा श्लोक, श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अन्वयः, श्रेष्ठम जन्म गुरुम तथा मातरम पितरम च अपि सदा मनसा। श्रेष्ठ जन्म यानी कि जो गुणवान लोग होते हैं और गुरु लोग, माता और पिता, उनको हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ये, कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं, हमारे गुणवान लोग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे टीचर, उनको हमेशा हमें उनकी मन से इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा कर्म यानी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वाचा यानी कि ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि उनको ठेस पहुँचे। तो हमेशा हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके मन के अकॉर्डिंग, उनका सम्मान करते हुए हमें ऐसे कर्म और ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर भी यही मीनिंग निकलता है। श्रेष्ठ जन यानी कि गुणवान लोग, गुरु, च अपि यानी कि और भी, माता पिता तथा मन से, कर्म से, वाणी से सेवा करनी चाहिए। सततम मतलब निरंतर यानी कि लगातार, सदा मतलब हमेशा। चौथा श्लोक, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नाम नर का सबसे अधिक यानी कि सबसे सुंदर रूप है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम विद्या अर्जित कर लेते हैं यानी कि हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हमारा बोलने का ढंग, हमारा कन्वर्सेशन का ढंग, हमारे पहनावे का ढंग, वो सब चेंज हो जाता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, आप उसके बोलने के ढंग को देखो, उसके पहनावे को देखो, और एक ऐसे एजुकेटेड पर्सन से मिलो और जिसने काफ़ी एजुकेशन ले रखी है और उसके पहनावे के ढंग को देखो, उसके बातों करने के ढंग को देखो, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे। मतलब कि एक इंसान को देखकर, उसके बातचीत करने के ढंग से हम ये बता सकते हैं कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे रूप को ही चेंज कर देती है, हमें अच्छा बना देती है। तो यही कहना चाहते हैं कि विद्या जो है वो इंसान का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर रूप होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम मतलब कि छिपा हुआ धन है। विद्या हमारा छिपा हुआ धन है, यानी कि जो हमारी दूसरे धन होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे गोल्ड, सिल्वर, चांदी, वो सब तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, कभी भी चुराए जा सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन है, जो विद्या है, वो हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी धन है जो कोई भी नहीं चुरा सकता हमसे। अगर हमने एजुकेशन हासिल करी है तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो बढ़ ज़रूर सकती है लेकिन वो कोई चुरा नहीं सकता उसको, वो हमारा एक गुप्त धन है। विद्या भोगकारी, विद्या का हम भोग कर सकते हैं, मतलब विद्या हासिल करके हम अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग करने से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन के सुख देने वाली चीज़ों को खरीद करके उनका भोग कर सकते हैं। इसलिए कह रखा है कि विद्या भोग करी है। यशः सुख करी, और यश देने वाली है, यानी कि हमें फेमस कर देती है। अगर हमने अच्छी एजुकेशन हासिल करी है,
हम अच्छी पोस्ट पे लग गए हैं तो हम फेमस भी हो जाते हैं, सुख करी, और इन सब की वजह से हमें सुख भी मिलता है। यानी कि विद्या से हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, फेमस हो सकते हैं और हम सुख के आनंद भोग सकते हैं। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। जो हमारे गुरु हैं वो गुरु किस लिए कैसे बने हैं? क्योंकि उन्होंने भी विद्या हासिल करी है, इसलिए विद्या क्या है? हमारे गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जनः, जब हम विदेश में जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हमारा बंधु, हमारा मित्र, हमारा भाई विद्या ही होती है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो विद्या दूसरे देशों में क्या है? हमारी मित्र है। विद्या परा देवता राजसु विद्या ही पूज्यते धनम न, विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजा भी विद्या, जो विद्वान लोग हैं उनको पूजते थे, ना सिर्फ धन को, ना सिर्फ धनवान लोगों को। पहले के ज़माने में राजमहल में जब राजा हुआ करते थे तो राजमहल में भी जो विद्वान लोग होते थे उनका बहुत सम्मान होता था, उनकी पूजा होती थी। सिर्फ उन लोगों की नहीं जिनके पास धन होता था, जो विद्वान लोग हैं उनको बहुत अच्छा समझा जाता था, उनकी सलाह ली जाती थी। विद्या विहीनः पशु एव भवति, और विद्या विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है वो तो पशु ही होता है, यानी कि वो पशु के समान ही होता है। अगर आप विद्या हासिल नहीं करते हैं, एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, तो यानी कि आपकी गिनती किस में होती है? पशुओं में होती है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको बोलने का ढंग आएगा बिना एजुकेशन के, ना ही आपको पहनने का ढंग आएगा, ना ही आप अपने डेली की नीड्स पूरी कर पाओगे, ठीक है, ना ही आप फेमस हो पाओगे। जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि पैसे ही तो कमाने हैं, अर्निंग ही तो करनी है, हम कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। बट बिज़नेस के साथ साथ एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से क्या होता है? आपकी वैल्यू बढ़ती है। वो बात सही है कि अर्निंग के लिए बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन अगर आप उन प्रोफेशन के साथ साथ अगर एजुकेटेड भी हो तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा डबल हो जाती है और ज़्यादा आपका जो रूप है वो और ज़्यादा निखर जाता है। और आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सुभाषितानी, यानी कि सुंदर सुंदर लेख जो हमारे गुणवान व्यक्तियों ने, लोगों ने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से हमें ज्ञान दिया है। उसके बाद है इस लेसन के शब्दकोश, जिसमें जो ये शब्दों के अर्थ दे रखे हैं वो सब आपको लर्न करने हैं। ये है नवीन धातुएं, यानी कि नई नई धातुएं। सिद्ध मतलब सफल होना, पूज मतलब पूजा करना, प्रजमविश प्रवेश करना, सेव सेवा करना। ये हैं अव्यानी, यानी कि अव्यय पद, एव ही सदा हमेशा, अपि भी, तथा उस प्रकार, ही निश्चय ही, न नहीं, सततम निरंतर। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अभ्यास कार्य रह गया वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।